फरवरी का महीना शुरू होते ही या यूं कहें कि बसंत की शुरुआत के साथ ही हमारे गार्डन में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी काम है जो कर लेना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किन पौधों की कटाई छटाई करनी है और किन की नहीं करनी है, किनको खाद देना है और किनको नहीं देना है। अलग अलग सभी प्लांट के बारे में बताने से अच्छा है मैं इस वीडियो में आपको इकट्ठे ये चीज़ बताती हूँ कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें कि अभी आपको कट करना ज़रूरी होगा। यदि आप कट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में एक तो फ्लावरिंग कम होगी, दूसरा पौधा बहुत ज़्यादा लेगी हो जाएगा, देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा और बुशी नहीं होगा। वैसे तो कटिंग कभी भी की जा सकती है, लेकिन फैब में कटिंग करने के बाद बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप 10 से 15 दिनों में ही ले पाएंगे। कटिंग करने के बाद किस खाद को देना है ये वीडियो में आपको ज़रूर अंत में बताऊंगी। जितने पौधे मेरे पास हैं उन सबको मैंने इसमें बताने की कोशिश किया है, लेकिन जिन पौधों के बारे में आपको पूछना है मैं नहीं बता पाई हूँ तो आप टेक्स्ट में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर दूंगी। देखिए, जो पौधे डोरमेंट थे, जो नवंबर से लेकर जनवरी तक फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनके फ्लावरिंग का टाइम है, तो उन्हें नींद से जगाने के लिए बहुत ही बढ़िया खाद, बहुत ही बढ़िया फीड उन्हें देना पड़ेगा। इनमें सबसे पहला पौधा है गार्डेनिया यानी कि गंधराज। गंधराज को अभी आप कट कर दीजिए यदि ज़मीन में लगा हुआ है, गमले में भी लगा हुआ है और पौधा बहुत ज़्यादा लेगी हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो उसे कट करके एक शेप ज़रूर दीजिए। खासकर यदि कंटेनर गार्डनिंग करते हैं आप तो पौधे को हमेशा शेप में रखना ज़रूरी है। इसके 2-3 फ़ायदे एक साथ आप ले सकते हैं। एक तो पौधे में जब हम कटिंग करते हैं मल्टीपल ब्रांचेस ले पाते हैं। दूसरी चीज़, पौधे को संभालना भी ईज़ी हो जाता है। यानी कि पौधा इधर-उधर से नहीं भागता, नहीं बढ़ता, कलियाँ ज़्यादा आती हैं, निश्चित तौर पर कलियाँ ज़्यादा आती हैं। तो जो गंधराज का पौधा आपके पास लगा हुआ है और कई लोग लिख रहे हैं कि गंधराज में अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधा बहुत ख़राब सा हो गया है, तो सबसे पहले ऊपर से 2-3 इंच तक कट कीजिए। यानी कि यदि मान लीजिए 6 इंच का पॉट है तो पौधे की ऊंचाई आपके गमले के डबल होनी चाहिए। यदि छोटे गमले में बहुत ही लंबा हो रहा है पौधा तो ये भी नुकसानदायक है और फिर रूट बाउंड होने लगता है और गर्मियों में फिर हम रीपॉट नहीं कर पाते हैं। यदि बड़ा गमला देना है, छोटे गमले से निकाल कर बड़े गमले में डालना है तो फैब के मंथ में ये काम कर सकते हैं। यानी फैब के मंथ में आपको अपने सभी पौधों को, जितने पौधे आपने लगा रखे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। परमानेंट वाले सभी पौधों को खाद देना है, कटिंग करनी है और यदि रीपॉट करना चाहते हैं तो फैब में आसानी से कर सकते हैं। अगला जो पौधा है जिसे आपको कटिंग करके शेप में ले आना है वो है कुंद का पौधा। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, सभी के घरों में देखने को मिलता है और ये बहुत ही बुशी हो जाता है छोटे गमले में भी, हालांकि ज़मीन में भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको फ्लावरिंग चाहिए आने वाले समय में तो निश्चित तौर पर इसकी कटिंग करके आपको खाद देना है, गमले की गुड़ाई भी करनी है सॉइल की, और यदि मिट्टी बहुत जम गई है तो उसे हल्का भुरभुरा बना करके रखना है। इस पौधे को धूप में रखना चाहिए और यदि अब तक आपने कहीं अंदर या शेड में रखा था तो फैब के बाद इसे धूप में रखिए और रेगुलर पानी देना शुरू कीजिए। मल्टीपल ब्रांचेज और कलियों के लिए पौधे में कटिंग कीजिए। 2 से 3 इंच कटिंग बहुत ही आइडियल होती है किसी भी पौधे के लिए, तो कटिंग इस पौधे की कीजिए। अगला जो पौधा है यह है चमेली का पौधा। चमेली का पौधा आपने देखा होगा मेरे गार्डन में, यदि आप पुराने व्यूअर हैं, बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। ये पौधा भी कटिंग करने के 5 से 6 दिनों बाद देखिए इतना लंबा हो गया है। ऑलरेडी मैंने इसकी कटिंग अभी से 3-4 दिन पहले कर दिया था, तभी इसमें 2-3 ब्रांचेस दिख रही हैं। अगला है इग्ज़ोरा। इग्ज़ोरा की कटिंग करेंगे यदि लॉन्ग वैरायटी है आपके पास या शॉर्ट वैरायटी है तो इस तरीके से 3 से 4 दिनों में ब्रांच निकलने लगेगी और अगली बार जब फ्लावरिंग होगी बहुत ही बढ़िया कलियां निकल करके आएंगी। और ये है गुलदाउदी। गुलदाउदी के जो लंबे लंबे पौधे थे आपके पास उन्हीं में से कट करके आप कटिंग लगा लीजिए या फिर उन्हें आप काटिए और ज़मीन से जो न्यू प्लांट निकल रही है, न्यू पप्स निकल रही है, उसे पनपने दीजिए। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। यदि
कटिंग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, झाड़ीनुमा बनाना चाहते हैं तो ऊपर से 2-3 इंच तक इसे कट कर दीजिए। अगला है जेड का पौधा। जेड को ग्रो करने का फ़ैब में सबसे अच्छा टाइम होता है, तो अपने ही पौधे से कटिंग निकालिए, बहुत सारे पौधे लगा लीजिए और जेड को बुशी भी बना सकते हैं। जो लोग बोनसाई बनाना चाहते हैं या कोई शेप देना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही टाइम है। ये है पोर्टुला या फिर मॉस रोज़। ये पौधा यदि पहले से आपके पास है, जैसा मेरा पौधा दिख रहा है, ये अब ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इसे आप थोड़ी कट कर दीजिए, हालाँकि कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। तो अपने ही पौधे से छोटी-छोटी कटिंग निकालिए, कटिंग को सॉइल में दबाइए, किसी भी तरीके के सॉइल में ये ग्रो हो जाता है, बस कीचड़ से मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सकुलेंट है ये, तो पानी भी कम चाहिए, लेकिन खाद बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है फ़ैब के अंत से ही। तो अभी आप इसकी कटिंग लगाइए और फिर इसमें जो बता रही हूँ वो खाद दीजिए, ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगला जो पौधा है ये है गुलाब का पौधा। यदि गुलाब आपके पास पहले से है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये मिनिएचर रोज़ है मेरे पास काफ़ी टाइम से। अब इसमें न्यू ब्रांचेज़ इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने इनको समय रहते कट कर दिया था। तो कटिंग करने से कटिंग के जस्ट नीचे से जो हार्मोन डेवलप होता है वो आपके पौधे के लिए बहुत लाभदायक है। अडेनियम आपके पास है तो अडेनियम को कट कर सकते हैं यदि ओल्ड है। मेरे पास पुराना अडेनियम था, इसे कट किया है और अब ये फ्लावरिंग करेगा जब मैं इसमें खाद दूंगी। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये अजवाइन का पौधा है और इसकी कटिंग लगा सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये अरेलिया है, अरेलिया को पूरा ही काट दिया है मैंने क्योंकि ये बहुत ही झाड़ीनुमा हो गया था। रबर प्लांट को कट कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। जितने भी इंडोर पौधे उनकी भी कटाई छटाई अभी फैब में आप कर सकते हैं। आप मैरीगोल्ड की कटिंग भी लगा सकते हैं और बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। ये है अपराजिता। अपराजिता को निश्चित तौर पर कट कीजिए और देखिए इस तरीके से न्यू न्यू उस पर छोटी-छोटी स्टेम निकलने लगेगी। अपराजिता पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता रहता है, तो अपराजिता की कटिंग ज़रूरी है। पिटूनिया है आपके पास तो पिंचिंग कीजिए, नॉट कटिंग। पिंचिंग करते जाइए इस तरीके से जो मैं करके दिखा रही हूँ। ऊपर से 2 पत्तों को पकड़ करके पिंच करना है। ये अप्रैल तक आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाएगा। डहलिया है आपके पास तो अब इसमें फ्लावरिंग का टाइम है। जनवरी के एंड से ही इसमें फ्लावरिंग होती है। फर्न का कोई भी पौधा है उसे रूट डिवीज़न से अलग करके लगा लीजिए और इस तरीके से कोई भी पर्पल हर्ट का प्लांट है, कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा झाड़ीनुमा हो गया है तो एक शेप दे दीजिए। इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, बहुत आसानी से पानी में चलता जाता है। कोई खाद ना मिलाएं, सिर्फ पानी को 2 से 3 दिनों पर चेंज करते रहें, देखिए इसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पौधा है वो है मोगरा। मोगरे को ज़रूर कट कीजिए, गुड़ाई कीजिए और खाद डालिए। कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है किस तरीके से मोगरे को आने वाले समय के लिए रेडी करना है। लेकिन अभी पत्तियां यदि इस तरीके से हो रही हैं क्योंकि ये डोरमेंट हो गया था, तो आप मोगरे में निश्चित तौर पर खाद डालिए, लेकिन कटिंग ज़रूरी है। मोगरे को कैंची की सहायता से भी स्वस्थ बनाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ली जा सकती है। तो मोगरे पर अभी आप कटिंग ज़रूर करेंगे। अगला जो पौधा है ये है तुलसी जी का पौधा। बीजों से ग्रो करना चाहते हैं, बिल्कुल सही टाइम है। कटिंग करके शेप में लाना चाहते हैं, ये सही टाइम है। बस ध्यान रखिए कि संडे और ट्यूसडे का दिन ना हो या अमावस्या एकादशी ऐसे दिनों पर तुलसी जी में कटिंग नहीं करते हैं। बाकी कोई अच्छा दिन देख करके जो आपके नॉलेज में होगा तुलसी जी की कटिंग कर सकते हैं, कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, बीजों को निकाल करके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। तो तुलसी जी को शेप देने का ये बिल्कुल सही टाइम है। अब अगला जो पौधा है हम सबका फेवरेट, ये है एग्लोनिमा। इंडोर प्लांट है। अभी फैब के बाद आप इसे जब तेज़ धूप होगी तो आपको सेमी शेड में रखना होगा। यदि आपके पास ये पौधा है, रूट डिवीज़न से अलग करके 1 से 2 बनाना चाहते हैं, फैब इसके लिए एकदम सही टाइम है। 5 से 6 इंच का कंटेनर ही इसके लिए बेस्ट होता है। और यदि रीपॉट करना चाहते हैं तो आप फैब में कर सकते हैं। हालाँकि इस पौधे को ज़्यादा कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि आपको 1 से 2 पौधे बनाने हैं तो आप इसे खोल करके नीचे से रूट डिवीज़न के द्वारा 1 से 2 पौधे बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आप यूँ कह सकते हैं डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। अगला जो पौधा है ये है कनेर। कनेर को निश्चित तौर पर आप कट कीजिए तभी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। और कनेर के पौधे को कट करके आप ग्रो भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। कनेर की या गुलाब की कोई भी पेंसिल साइज कटिंग लीजिए और उसे पानी में रखिए।
पानी में आप चाहें तो 1 चुटकी फंजीसाइड या दालचीनी का पाउडर मिला सकते हैं। आप देखेंगे 4 से 5 दिन लगेंगे और इसमें इस तरीके से जड़ें बनने लगती हैं। जब जड़ें ऐसी बन जाती हैं, एक वेल रन सॉइल तैयार कीजिए और उस सॉइल में इसे दबाने के बाद सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। आप कंप्लीटली बालू में भी लगा सकते हैं, सैंड में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन होती है कि पौधा जब हम पानी से निकालकर सॉइल में शिफ्ट करते हैं तो सूखने लगता है। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप इसे सैंड में लगाइए, इसका जो ग्रोइंग रेशियो है वो ज़्यादा रहता है। मैं तो पहले ऐसे ही करती हूँ, पानी में ग्रो करती हूँ और फिर इसे सॉइल में लगाती हूँ। तो कनेर के साथ ये काम आपको ज़रूर करना है कि आपको इसे कट करना है, फिर खाद देना है। कटिंग को यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे बताया है वैसे आप ग्रो कर सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से आप गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हैं। गुड़हल को यदि आप कट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर गर्मियों में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। यदि गुड़हल का पौधा न्यू है या कोई भी पौधा न्यू है तो कटिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन साल भर पुराना पौधा है, चाहे वो बोगनविला ही क्यों ना हो, आपको कटिंग ज़रूर करनी है। मैंने भी अपने बोगनविला को अच्छे से कटाई छटाई कर दी है ताकि वो आने वाले समय में फ्लावरिंग करे और बुशी हो जाए। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता को कट करेंगे तो इस तरीके से न्यू पत्ते आप ले पाएंगे। सॉन्ग ऑफ इंडिया या वो पौधे जिन्हें रूट डिवीज़न से अलग करना है, फैब का मंथ बहुत ही सही रहता है उसके लिए। रूट डिवीज़न से 1 से 2, 3, 4 पौधे आप तैयार कर सकते हैं। यदि थोड़ा बुशी बनाना है तो ऊपर से 2-2 इंच कट कर दीजिए, पौधा अपने आप मल्टीपल ब्रांच को निकालेगा। यदि जिजी प्लांट है आपके पास तो फैब के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। आप इसकी कटिंग लेकर पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी बहुत अच्छे से रूट्स बन जाती हैं। और जिजी प्लांट को फैब में खाद ज़रूर दे दीजिए। वैसे ज़्यादा रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर से यदि थोड़ा सा कट करेंगे तो न्यू ब्रांच इसकी ज़रूर निकल कर के आएगी। यह है रंजाई यानी क्लैमिटिस, बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। बेल वाले जितने भी पौधे हैं उनकी कटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्रेश मल्टीपल ब्रांचेस ले पाएंगे। यदि आप पुरानी बेल को वैसे ही छोड़ देंगे तो एक तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी, देखने में खूबसूरत भी नहीं लगेगा। तो अभी फैब के मंथ में रंजाई का पौधा आपके पास है तो इसे कट कीजिए, कट करने के बाद खाद दीजिए और फिर आप देखिए आने वाले 40 से 45 दिनों में इसी तरीके से फूलों से गुच्छों में ये पौधा लटकने लगेगा। कोलियस भी एक परमानेंट पौधा होता है, यदि गर्मियों में आप बचा करके रखते हैं। इसको घना बनाना है तो ऊपर से 2-2 इंच आपको कट करना पड़ेगा। यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो अपने ही पौधे से लेकर के कोई भी कटिंग आप लगा सकते हैं। कोलियस बहुत आसानी से गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाता है। सिंसेवेरिया या स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी है और उसे आप घना बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। ऊपर से कट करने से कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं इसका दिखता है। आप यदि कट करते हैं, बहुत लंबा हो गया है, पत्ते बहुत लंबे हो गए और यदि कट करते हैं तो उसकी कटिंग को इस तरीके से सॉइल में दबा दीजिए, बहुत आसानी से जड़ें निकल आती हैं। वैसे इसको घना बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि रीपॉट कर दीजिए। रीपॉट करने के बाद आप देखेंगे नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं, पानी थोड़ा कम देना होता है और ये पौधा बहुत ही अच्छे से सालों साल आपके गार्डन में चलता जाता है। अगला है डबल चांदनी। इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है। डबल चांदनी की ऊपर से कटिंग कीजिए। इसके पुराने स्टेम को लेकर, पेंसिल साइज स्टेम को लेकर, जैसे कनेर, गुड़हल, गुलाब के लिए बताया है वैसे इसकी कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है और इसके लीव्स भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस पौधे को डबल चांदनी की कटिंग करना अभी फैब में बहुत ज़रूरी है। यदि मुसेंडा का पौधा है आपके पास, जो कि बहुत तरीके के बहुत वैरायटीज़ नर्सरी में मिल जाती हैं, मेरे पास ये वाली वैरायटी है। इसके पत्ते भी मखमली और देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। तो यदि पतली स्टिक हो रही है मेरे पौधे की तरह और यदि इसे आप कट कर देते हैं तो निश्चित तौर पर मल्टीपल ब्रांचेस लेंगे और फैब में इसको कट करने से फ्लावरिंग भी आप जल्दी ले पाएंगे। टिकोमा एक परमानेंट पौधा है। ऊपर से 2-3 इंच कट कीजिए और इसको ट्रेलिस की सहायता से बांध दीजिए। बहुत आसानी से बेल नुमा ये पौधा पूरी सर्दी बरसातों तक अभी से लेकर के बरसातों तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो टिकोमा यदि आपके पास है तो इसकी कटिंग ज़रूरी है। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके पब्स को लेकर के सॉइल में या पानी में
ऊपर से रख दीजिए, जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर कल ही बताया है मैंने कि स्पाइडर प्लांट की पल्प्स पानी में कैसे ग्रो हो जाएंगी और मिट्टी में कैसे ग्रो होंगी, तो आप जा कर के देख सकते हैं। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और इसको अभी कटिंग नहीं करना है, रूट डिवीज़न से अलग करना है, या फिर इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप पल्प्स लेकर के सॉइल के ऊपर रख दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। टर्टल वाइन की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। इसे कहीं से भी छोटी सी कटिंग लाइए, लगा लीजिए, या आपके पास पहले से है और पौधा, क्योंकि सर्दियों में इसके पत्ते येलो येलो से दिखने लगते हैं जो खूबसूरत भी नहीं दिखते हैं, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए, बहुत जल्दी ये ग्रोथ ले लेगा। आपके पास इस तरीके से इंग्लिश आईवी है तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, या सर्दियों में पौधा पीला पड़ गया है तो इसकी अच्छे से कटाई छटाई कर दीजिए, ताकि जब न्यू पत्तियां निकल करके आए तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। किसी भी वैरायटी का क्रोटोन है आपके पास, तो क्रोटोन को गर्मियों में हरा भरा रखने के लिए अभी ऊपर से 2-3 इंच कट करना ज़रूरी है और खाद देना भी ज़रूरी है। सदाबहार एक परमानेंट पौधा है तो अभी बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिए कि ऊपर से 2-2 इंच कट कीजिए ताकि ये पौधा घना मिल सके आपको। ये जो पौधा है इसका नाम आप लोग जिन्हें भी पता होगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मुरैया का पौधा है जैसा मुझे पता है, लेकिन कई लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इस पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि जब फैब में एक अच्छी कटाई छटाई हो जाती है तो आने वाले पूरे गर्मियों में बरसात तक ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। ये पौधा भी है यदि आपके पास कॉक्सकॉम, तो इसकी कटिंग अभी कर सकते हैं। कटिंग करने से मई तक आप इसमें फ्लावरिंग अच्छे से ले पाएंगे। अडेनियम की कटिंग ज़रूर कीजिए। अडेनियम की कटिंग अभी करके आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी कटिंग करने से फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी ले पाएंगे। यदि आप एलोवेरा की कटिंग लगाना चाहते हैं या फिर रूट डिवीज़न से अलग करके लगाना चाहते हैं, दोनों के लिए स्प्रिंग सबसे बढ़िया सीज़न है। एलोवेरा में कोई भी कैल्शियम युक्त खाद देना सही होता है। स्टोन डस्ट वगैरह यदि आपके पास है या कोई भी कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हैं तो उन्हें पानी में घोल करके 1 चम्मच आप अपने एलोवेरा को दे सकते हैं। इन सभी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। यदि लकी बाम्बू को आपने सॉइल में लगा रखा है तो अभी इसकी कटिंग करने से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके आएंगी, और इसे यदि पानी में भी आपने लगा रखा है तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच कटिंग ज़रूर कर दीजिए। जेरेनियम एक परमानेंट पौधा है और आप चाहते हैं कि जेरेनियम आपके गार्डन में लंबे समय तक चलता रहे, तो अभी आप इसकी कटिंग अपने ही पौधे से लेकर के लगा सकते हैं, या फिर इसकी कटिंग को ग्रो करने का एक और तरीका है कि रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कटिंग थोड़ी थोड़ी ज़रूर कर दीजिए, इससे न्यू फ्रेश पत्तियाँ निकल करके आएंगी। रात रानी यदि आपके पास है तो आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग लगा सकते हैं। रात रानी बहुत ही खुशबू वाला पौधा है और रात में ही इसकी फ्लावरिंग होती है। अभी कटिंग करने से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आने वाले सीज़न में आप ले पाएंगे। यदि आपके पास हर श्रृंगार या पारिजात है और यदि ज़मीन में भी लगा हुआ है तो इसकी जितनी ज़्यादा आप कटाई छटाई करेंगे, फैब में तो ज़रूर कीजिए, तो आप अपने पौधे से मल्टीपल ब्रांचेस ले सकते हैं, न्यू पौध लगा सकते हैं और पौधे को बुशी बना सकते हैं। तो फैब में इसमें कटाई ज़रूर कीजिए। सर्दियों में नाग चंपा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन फैब में इसकी कटाई करने के बाद दोबारा फ्लावरिंग के लिए आप रेडी कर सकते हैं, तो नाग चंपा की कटाई अभी फैब में ज़रूरी है। और यदि प्लमेरिया भी है आपके पास, चंपा का पौधा भी है, तो उसे भी आप कट करके न्यू पौध बना सकते हैं, या फिर आप उसकी कटिंग करके उसे मल्टीपल ब्रांचेस के लिए उगसा सकते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कि खाद कौन सा देना ज़रूरी है। माली के अनुसार नीम खली और किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को, या तो वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर, सभी पौधे में गुड़ाई करके 2-2 मुट्ठी आपको देना है। दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं। नीम खली तो बहुत ही ज़रूरी है अभी फैब में देना, फिर आपको 3-4 महीने तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीम खली आप निश्चित तौर पर अपने सभी पौधों में ज़रूर डालिए, खासकर जो परमानेंट पौधे हैं जिनसे आने वाले समय में आपको फ्लावरिंग लेनी है। और
नीम खली के साथ साथ यदि घर की बनाई हुई खाद की बात करें तो आपके पास चाय पत्ती है जो ड्राई फॉर्म में है, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को धो करके सुखा लीजिए और एक मुट्ठी अभी अब एक एक मुट्ठी अपने सभी पौधों में ज़रूर डालिए। साथ ही साथ जब ये खाद आप दे देंगे उसके बाद जो खाद मैं बताती रहती हूँ अक्सर फ्लावरिंग के लिए, जैसे बनाना पील्स वाले फर्टिलाइज़र, उनको रेगुलर बेस पर देने से आपके सभी पौधे में आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग लेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।